अगर कक्षा 5 से ही प्रैक्टिकल शिक्षा अनिवार्य होती तो क्या भारत की बेरोजगारी आधी हो सकती थी? आज इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार सलाम, मैं मुस्तफिजुर रहमान, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ। हमारी विशेष एजुकेशन डेवलपमेंट श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र, डेवलप नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम सोचते हैं कि हाथ का काम या प्रैक्टिकल एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा तो बड़े होने के बाद सीखने की चीज़ है। अमूमन आप समाज में हम लोग का जो शिक्षा प्रणाली है इससे पता चलता है। लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मैं कहता हूं कि कक्षा 5 यानी 10 से 12 वर्ष की आयु बच्चे को बुनियादी प्रैक्टिकल्स और तकनीकी कौशल सिखाने का सबसे उपयोग समय है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इसी उम्र से तकनीकी शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए और क्यों ये भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल एजुकेशन हाई स्कूल या कॉलेज के बाद की चीज़ है। इस तरीके की सोच इस तरीके से हम लोग को जो शिक्षा प्रणाली है उन लोग को पता चलता है, क्योंकि जो हम लोग वो सिस्टम वर्तमान में है। लेकिन विकसित देश अलग तरीके से सोचते हैं इस चीज़ को। वे सोचते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क सबसे बेहतर तब विकसित होता है जब वो किताबों की पढ़ाई के साथ साथ अपने हाथों से कुछ करना भी सीखता है। ओके, मैं विशेष रूप से कक्षा 5 या 10 से 12 वर्ष की आयु की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस उम्र तक बच्चे अपेक्षाकृत परिपक्व हो जाते हैं। वे नियमों को समझ सकते हैं, छोटे उपकरणों का सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं और नए प्रैक्टिकल चीजों को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, वह बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यदि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में कक्षा 5 से ही प्रत्येक सरकारी और निजी विद्यालयों में सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन बुनियादी तकनीकी शिक्षा और प्रायोगिक कार्य अनिवार्य कर दिए जाए तो बच्चों का बौद्धिक विकास कहीं अधिक प्रभावी होगा। मैं 100% बोल रहा हूं। वे केवल रटकर परीक्षा पास नहीं करेगा, बल्कि उसके हाथ और आंखों का सामान्य विकसित होगा। इससे उनमें बचपन से ही एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं जानता, बल्कि अपने हाथों से
कुछ बनाना और करना भी जानता हूं। अब आइए इस नीति के वास्तविक मानसिक और राजनीतिक महत्व को समझते हैं। हमारे समाज में एक बड़ी गलत मानसिकता है, आपको पता हो। हम अक्सर मानते हैं कि जो लोग हाथ से मेहनत करते हैं या तकनीकी कार्य करते हैं वे किसी तरह छोटे हैं, जबकि केवल दफ्तर में बैठकर काम करने वाले लोग बड़े हैं। इस तरह की सोच अमूमन आप अपने समाज में देख सकते हो। यही सोच हमारे समाज को पीछे धकेल रही है, इस तरीके का सोच। लेकिन जब बुनियादी तकनीकी और प्रायोगिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया जाएगा, तब देश के करोड़ों मेहनतकश और श्रमिक वर्ग के लोग जो विभिन्न तकनीकी और कौशल आधारित व्यवसायों से जुड़े हैं, वो स्वयं को सम्मानित महसूस करेंगे। ओके, उन्हें लगेगा कि सरकार और राष्ट्र उनकी मेहनत, उनके कौशल और उनके योगदान को संस्थागत सम्मान दे रही है। इससे आम जनता और श्रमिक वर्ग के बीच सरकार के प्रति विश्वास और सम्मान का एक नया वातावरण बनेगा। ओके, एक राजनीतिक और पॉलिसी स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मैं देश के सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। चुनावों से पहले अक्सर पिछड़े और गरीब वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार की मुफ्त योजनाओं और अनुदानों की घोषणाएं की जाती है। सही बोल रहा हूं ना जी? लेकिन ये योजनाएं लोगों को स्थायी रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी। समझने की कोशिश कीजिए। इसके बजाय जो राजनीतिक दल ये घोषणा करेगा कि हम सत्ता में आने पर कक्षा 5 से प्रत्येक बच्चे के लिए प्रैक्टिकल्स और तकनीकी शिक्षा अनिवार्य करेंगे, वो सीधे देश के करोड़ों श्रमिकों और मध्यम वर्ग परिवारों का विश्वास जीत सकता है। तब अभिभावकों को महसूस होगा कि यह सरकार केवल जुबान से सिर्फ बोलते ही नहीं है या केवल चुनाव जीतने की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि उनके बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करने की वास्तविक व्यवस्था कर रही है। दोस्तों, याद रखिए, किसी भी काम को छोटा समझकर कोई देश कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। समझने की कोशिश कीजिए। हमें अपने बच्चों को केवल कागजी डिग्री नहीं देनी चाहिए, बल्कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे गर्व से कह सके, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं अपने पैर पर खड़ा हूं,
और मैं ही देश का भविष्य हूं। क्या आपको लगता है कि कक्षा 5 से ही स्कूल में प्रैक्टिकल्स और तकनीकी शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करके ये वीडियो देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाने में मदद करें। मैं मुस्तफिजुर रहमान आपसे इस श्रृंखला के 5वें भाग में फिर मुलाकात करूंगा, फिर मुलाकात होंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।